स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल मेरे आपका और मैं हूँ राजकुमार उर्फ राज आनंद। टुडे इज़ वेडनेसडे बट इट इज द स्पेशल डे फॉर वी, क्योंकि आज 2 अक्टूबर का दिन है और बहुत खुशी की बात है कि आज गांधी जयंती है। अब तो सब लोग जानते ही हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। हालांकि गांधी के जन्म कब हुआ, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई, कहाँ क्या किए, वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गांधी जी के दर्शन और सिद्धांत और उनका व्यवहार। और गांधी जी एक ऐसे पर्सनैलिटी थे जो पूरे वर्ल्ड में इनकी लीगेसी आज भी कहीं ना कहीं इनके सिद्धांत और व्यवहार को यूज़ किया जाता है। मुझे गांधी जी के दर्शन और सिद्धांत पे जाने से पहले मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन की एक कथन याद आता है कि आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करेगी कि एक हार मांस का जो इंसान है इस पृथ्वी पर चला करता था। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी शख्सियत क्या रही होगी। देखिए, गांधी जी को कुछ लोग संत मानते हैं, कुछ लोग राजनेता मानते हैं और कुछ लोग क्रांतिकारी मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि गांधी जी संत के साथ साथ एक राजनेता भी थे और एक क्रांतिकारी भी थे, और तीनों का ये मिला जुला रूप गांधी के विचार और दर्शन में देखने को मिलता है। ये चीज़ें बाद के जब उन्होंने ऑटोग्राफी जब उनकी लिखी गई, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में, तो ये चीज़ें आपको अगर पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा। गांधी जी की एक और चीज़ मैं बता दूं उस पर दर्शन पे डिस्कस करने से पहले कि गांधी जी जब गांधीयन एरा तो आप जानते हैं भारतीय इतिहास में 1917 से लेकर 1947 तक रहा है, और ये चरण भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण के नाम से भी जाना जाता है। तो जब गांधी जी 1917 में अपनी चंपारण आंदोलन की शुरुआत की, उसके बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अंग्रेज़ों को कि आप पश्चिमी जो देश हैं या आप लोग हैं एक सभ्य होने की बात करते हैं, लेकिन आप भारत में जो कर रहे हैं क्या ये सभ्यता का और सभ्यता का परिचय देता है। ये गांधी जी का वर्ड काफ़ी पॉपुलर रहा और अंग्रेज़ों के दिल में काफ़ी ये चुभा कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। खैर, मैंने पहले बताया कि गांधी जी का जो है एक संत भी थे, दर्शन भी थे और एक क्रांतिकारी भी थे। संत में ये थे कि गांधी जी का आध्यात्मिक जो लगाव था वो काफ़ी अहम था। वो भगवान को भी मानते थे, आराध्य भी करते थे, पूजा भी करते थे और मंदिर में भी जाते थे, मस्जिद में भी जाते थे और चर्च में भी जाते थे। वही एक राजनेता के नाते आप तो जानते ही हैं, उन्होंने 1917 से जो मूवमेंट शुरू किया 1947 तक, उन्होंने कई सारे आंदोलन किए भारत में इम्पोर्टेंट। वो एक राजनेता के तौर पे रहा। और क्रांतिकारी पे तौर पे आप ये देख सकते हैं कि उनके दर्शन में कि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था, जाति प्रथा और उस समय की जो कुरीति थी और एजुकेशन में उन्होंने और टेक्नोलॉजी भी एडॉप्ट करने की उन्होंने बात कही। तो ये सभी चीज़ें क्रांतिकारी बातें को दर्शाता है। और अर्थव्यवस्था को भी उन्होंने बढ़ाने की बात की और संसाधन का सीमित उपयोग करने की भी उन्होंने बात की। तो ये उस समय यानी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये बहुत बड़ी बातें थी जो गांधी ने ये बात बताया था। फिर उसके बाद गांधी जी की एरा बाद में शुरू हुआ। उनके दर्शन जब शुरू हुए तो बाद में ये देखा गया कि गांधी जी का जो अहिंसा है, ये चीज़ें, अहिंसा ऐसा नहीं कि गांधी जी अडॉप्ट किया था, ये अहिंसा पहले भी भारत में था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आप देखते हैं जैन धर्म आए, बौद्ध धर्म आए, ये सब आए, लेकिन वो हिंसा को मॉडिफाई नहीं कर पाए। अहिंसा तक ही मतलब सीमित रह गए, अहिंसा तक ही वो सीमित रह गए। लेकिन गांधी जी जो अहिंसा का वर्ड है उन्होंने मॉडिफाई किया और आने वाले 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में गांधी जी ने अहिंसा के परिभाषा को समय और परिस्थिति के अनुसार उन्होंने बदला, चाहे वो सामाजिक स्थिति में हो, राजनीतिक स्थिति में हो, या धार्मिक स्थिति में हो, या आर्थिक स्थिति में, टेक्नोलॉजी में हो। तो उन्होंने अहिंसा को बदला और यही कारण है कि गांधी जी के अहिंसा को आज भी पूरे वर्ल्ड में याद किया जाता है। और जैसे जैसे समय परिस्थितियाँ बदलती जाएगी वैसे वैसे गांधी जी के अहिंसा का जो वर्ड है
वो मॉडिफाई होता जाएगा खुद ब खुद। और इसमें रिसर्च भी हुआ है बहुत ज़्यादा। अगर कोई रिसर्च हुआ है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में तो गांधी पे ही हुआ है। तो ये अहिंसा वाली जो वर्ड है, और बाद में अब देखते हैं कि भारत का पंचशील सिद्धांत बना, उसमें अहिंसा का बहुत बड़ा गांधी का प्रभाव रहा है, जो पंचशील सिद्धांत में देखा जाता है। आप ये देखते हैं पंचशील सिद्धांत में कि उसमें लिखा गया है कि अगर कोई मुझे पहले वार करेगा तभी मैं करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं गांधीयन स्पीच या गांधीयन दर्शन से जुड़ा हुआ है, जो आज भी भारत की लीगेसी है, और ये माना जाता है कि ये गांधी का युग है। मैं बहुत ज़्यादा लाइफ स्टोरी तो गांधी की बता नहीं सकता, उनका दर्शन सबसे ज़्यादा मैं पहले बताया कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बट हमको ये चीज़ है कि उनसे सीखना क्या है, तो सीखने वाली यही चीज़ है उनकी दर्शन सिद्धांत। वो संत के रूप में क्या कार्य किए, क्रांतिकारी रूप में उन्होंने क्या किया कार्य किया, और राजनेता के रूप में उन्होंने भारत के लिए क्या योगदान दिया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है उनके लिए। फिर से मैं आप लोग 2 अक्टूबर को गांधी की जन्म की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं कामना करता हूँ कि इनके दर्शन और सिद्धांत पे आप लोग भी चलने की कोशिश करें। ये अच्छा रहता है सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।